राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, बरसी गए पुन तभी सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहों पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितो ही, सखी न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। बजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम। मोह ही जिसकी मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अवमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कही कपियति हितवानी, भक्ति विवेक बिरती नय सानी। बोला अभिषी महाभिमानी, मिला हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाक्षी अदम सिखावन मोही। उल्टा होई कहे हनुमान, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अदम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसे उल्टा ही होगा। अतार्थ मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनो कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरो मूड कर पाना। सुनो तन साचर मारन दाए, सचिवन सहित वो विष्णु आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ भविष्य जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करे विनय भूता, नीति विरोध न मारही दूता। आन दंड कश करहूँ गुसाई, सभी कहा मंत्र बलवाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठवी बंदर। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाई। तेल बोरी पाट बांधी, पुनि पावक देहूँ लगाई। सियावर राम जय जय राम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन वानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आही। जिनकी किनसी बहु बड़ाई, देखूं मैं तिनकी प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना। जतुदान सुनि रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, भाड़ी पूछ किनी कपि खेला। कोतु आए पुरवासी, मारही चरण करही भववासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी लग गया, इतना कपड़ा घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही डोल दही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ पर जारी। पावक जरद देखी हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता। डोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए।
निबुकी चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सुबित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर चले मारु तुम चास, अट्टहास करी गर्जा कपि बाड़ी लागे आकाश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़दाई। जरी नगर वाल लोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनी पुकारा, हे अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा जे कपि नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु वज्ञा करु फल ऐसा, जरा नगर नाथ कर जैसा। जरा नगर निमिष एक माही, एक भविष्य कर ग्रह नाही। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक भविष्य का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सुतई कारण गिरजा। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, खुदी परा पुनु सिंधु मुजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोज श्रम धरि लग रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ वयु कर जोरी। सियावर राम जय जय राम। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार ही तब दई हूँ, हर्ष समेत पवन सुतलय हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसे हर्षपूर्वक ले लिया। कहो तात असमोहर प्रणामा, सब प्रकार पूर्ण प्रभु कामा। दीन दयाल बिरधु संवारी, हरुनाथ मम संकट वारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सर्ग सुत कथा सुनायु, भान प्रताप प्रभु समझायु। मास दिवस मोह नाथु नावा, तो पुनि मोहि जीवित नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। कहूँ कपि कह विदुर राखो प्राणा, तुम्हु तात कह तब जाना। तुहि देखी शीतल वै साथी, पुनि मोह कोहि सोई दिन सोई राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुती समझाई, करी बहुविधि धीर जुदीन। चरण कमल नाई कपि गबनि राम, पहुँ कीन। सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज शिवारी, गर्भ सर्व ही सुन निश्चर नारी। नाग सिंधु ही पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि भारी गर्जना की, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वह इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोके हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किंसी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। तब उन्होंने वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लगल लगल लखन लाल की जय। वीर बजरंग बली हनुमान की जय।
ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर।